सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, मुझे उस योग्य ठहराया। आज मैं प्रभु की गवाही देना चाहती हूँ उसने मेरे जीवन में क्या क्या किया। जब हम छोटे छोटे, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे और मेरे पति नशे करते थे और हम बहुत दुखों में थे, बहुत तकलीफों में थे और मेरे पति कमाते भी नहीं थे, कुछ ज़्यादा देते भी नहीं थे। घर में 100-200 रुपये बस उस टाइम देते थे और हमारा जीवन बहुत कष्टों में जा रहा था और दिन रात लड़ाई झगड़ा करते थे मेरे पति। फिर हमारे पड़ोसियों ने बताया कि आप चर्च में जाओ। वो खुद नहीं जाते थे पर उन्होंने मुझे अच्छी राह दिखाई कि बहन आप चर्च में जाओ तो परमेश्वर आपके साथ दुखों को दूर करे। और मेरे बच्चे जाने लगे, छोटे छोटे थे, सीबीसी होती थी चर्च में और बच्चे लालच से या खाने पीने की वजह से, एक एंजॉय की वजह से वो जाने लगे। हम यीशु मसीह को उस टाइम नहीं जानते थे बिल्कुल भी। और जब मेरे बच्चे जाने लगे फिर उन्होंने जाना परमेश्वर के बारे में, वो भी मुझे बताते थे। और पड़ोसी की एक बेटी थी जो मुझे बताती थी कि परमेश्वर ने क्या क्या बनाया, परमेश्वर की सच्चाई उसने मुझे बताई और मैं सच में आश्चर्यचकित हुई। बहुत आश्चर्य, मैंने कहा कि सच में परमेश्वर ने ये सब कुछ बनाया है। मैं तो सोचती थी किसी और ने बनाया या किसी ने भी बनाया, मैं नहीं जानती थी। पर जब मैंने परमेश्वर की सच्चाई को जाना और जब मैंने परमेश्वर को माना, भवन में जाने लगी धीरे धीरे और उस परमेश्वर के बारे में जानती गई और देने के बारे में, बीज बोने के बारे में मैं जानती गई। और मैं सच में परमेश्वर ने उस समय मुझे पूरे एक अच्छी जॉब से ब्लेस किया और मुझे इतना दिया परमेश्वर ने, मेरी सारी घर की जरूरतें पूरे होने लगी। और मैंने खुशी के साथ, में छोटी सी मेरी जॉब थी, छोटी सी सैलरी थी और मैं उस जॉब में से बोने लगी, बड़ी खुशी के साथ में देती थी। मैं ये नहीं सोचती थी कि मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, पर मैं बड़े खुशी के साथ परमेश्वर का भाग अलग निकाल के रखती और परमेश्वर का दास प्रार्थना करता। मेरे घर का खर्च इतने अच्छे से चलता और मेरा बच भी जाता था। सच में मुझे परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया बोने के द्वारा भी। और हर दिन मैं परमेश्वर में इतना बढ़ती गई, इतना आनंदित होती गई कि मैं जाना मैंने कि जीवित परमेश्वर कितना महान है। सच में मैं यही कहती थी कि परमेश्वर मैंने तुझे बचपन से क्यों नहीं जाना, मैंने इतनी उम्र में क्यों जाना, इतने अच्छे परमेश्वर, कितने सच्चे परमेश्वर को। और मेरी जॉब पे भी हमेशा हर साल ये होता था कि छटाई होती थी लोगों की, पर मेरे परमेश्वर ने मेरी जॉब को बनाए रखा हमेशा। लॉकडाउन तक मेरी जॉब बनी रही। 12 साल मैंने जॉब की मदरसा स्कूल में और मेरा घर का खर्चा इतने अच्छे से चलता था, हर एक जरूरतें पूरी होती थी मेरी और मेरे घर के हालात सुधरते गए। और मेरा बेटा भी अच्छा पढ़ के 10वीं पास करते उसने भी कमाना शुरू किया, जो भी कमाता ईमानदारी के साथ वो मुझे देने लगा। पर मेरे पति बीच बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे और बहुत परेशानियों को खड़ा करते थे हमारे जीवन में। और मेरे बेटे को प्रभु ने कई जॉबों से भी ब्लेस करा और मेरा बेटा फिर भी बहुत अच्छा कमाता रहा और कई जॉब पे जहाँ भी जाता उसने कई जॉब बदली और आगे और ऊंचाइयों पे परमेश्वर उसे लेके गया। उसने पूरे भारत को घूमा और यहाँ तक कि जहाज तक भी उसने सफर किया। और उसके जीवन में भी परीक्षा आई और जब एक दिन वो बाइक चला रहा था तो बहुत, जहाँ गाड़ियाँ बिल्कुल रुकती नहीं है, बहुत चलती हैं, उसका भयानक एक्सीडेंट हुआ। बाइक से एक वैन टकराई और उसकी घड़ी टूट गई पूरी और जींस की पैंट फट गई, फोन टूट गया, सब कुछ टूट गया। पर मेरे बेटे को हंस तक नहीं आई क्योंकि मेरा बेटा उस टाइम परमेश्वर के हाथों में था, जीवित परमेश्वर के हाथों में। वो इतना महान, इतना धर्मी, इतना अच्छा परमेश्वर, पर वो इतना महान है मेरा सच्चा परमेश्वर प्रभु, क्योंकि उसके हृदय में कोई परवाह नहीं कि हमें कुछ हो सकता है। हमारा प्रभु हमारे साथ रहता है। और उसने फिर हमारा घर, बहुत कंडीशन खराब थी, हमारा घर टूटा फूटा था, बिल्कुल कंडम हो चुका था। बारिश आती थी तो मुझे बहुत चिंता होती थी। मैं जॉब पे होती थी, मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती थी, प्रभु बारिश को रोक, नहीं तो मेरे घर में पानी भर जाएगा। और कई बार ऐसा हम सोते कि बिस्तर में पानी भर गया और फ्रिज, पाए, पलंग टेबल सब डूब गए। इतना पानी भरा, में पूरा दिन निकालते हुए हो जाता था, पूरी रात हो जाती थी। और फिर भी मैं एक ही वचन को लेकर प्रार्थना करती थी, यदि घर को परमेश्वर न बनाए तो बनाने वालों का बनाना व्यर्थ है। हमेशा मैं प्रार्थना करते रही कि मेरे परमेश्वर। पड़ोसी भी बहुत हमें वो करते थे, हम हमेशा नाली का पानी, गली में से पानी निकालते रहते थे और पड़ोसी भी हमें बहुत चिढ़ाते थे क्योंकि पूरी गली में मेरा ही घर था जो नीचा था, गड्ढे में था, पानी भरता था नाली का, गली का। जब बारिश आती थी पूरे रोड का पानी आके भरता था
और पड़ोसी कहते थे बना लो, पर उस समय मेरी कंडीशन नहीं थी मैं बना सकूं। मेरा विश्वास केवल मेरे यहोवा पर था और उस वचन पे जो आज लिखा है, यदि यहोवा परमेश्वर घर को ना बनाए तो उसके बनाने वालों का बनाना व्यर्थ है। और सच में मैं उस वचन के अनुसार हमेशा प्रार्थना करती रही। और जब वक्त आया, जब लॉकडाउन लगा, बेटा भी जॉब पे छुट्टी पे और मैं भी छुट्टी पे, हमने कहा कि चलो घर बनाते हैं, चलो कुछ करते हैं। मेरे बेटे ने कहा ठीक है मम्मी, और परमेश्वर की योजना शुरू हुई हमारे जीवन में। घर बनाना शुरू किया हमने, और उसमें भी शैतान ने कुछ अड़ंगा डाल दिया, और जो बनाने वाला था वो भी चला गया छोड़ के, पैसे भी कुछ लेके चला गया। फिर हमने परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हम थोड़ा परेशानी में हैं। उन्होंने प्रार्थना की और कहा प्रभु ध्यान चिंता मत करो, परमेश्वर आपका घर बना रहा है। सच में हमारा विश्वास और बढ़ा, और इतना मैंने सोचा नहीं, मैंने इतना मांगा नहीं, उससे बढ़कर मेरे परमेश्वर ने मेरे घर को खड़ा किया। मैंने तो सोचा था शायद प्लस्तर ना हो, ऐसे ही बन जाए ईंटों का ही, पर मेरे परमेश्वर ने टाइल लगा के और प्लस्तर करके मेरे घर को बनाया। इतना सुंदर घर बनाया कि मैं आज भी उसे देखती तो मैं परमेश्वर का ही धन्यवाद करती। प्रभु तू ही सब कुछ कर सकता है, प्रभु तू महान है मेरे परमेश्वर। और आज भी उसने हमें इस लायक बनाया है, और सच में मैं इतनी आनंदित हूँ और इतनी खुशी हूँ। मैं परमेश्वर ने मुझे हर एक चीज से ब्लेस किया है। मेरे परमेश्वर ने अच्छे बच्चे दिए, मेरे परमेश्वर ने मुझे बच्चों की अच्छी जॉब दी है, और मुझे भी फिर से दोबारा जॉब दी। मेरी लॉकडाउन में जॉब चली गई थी, फिर से परमेश्वर ने जॉब दी, और मैं प्रभु के भवन में सच में बोती हूँ एक आनंद और खुशी के साथ। और सच में प्रभु उसके द्वारा मुझे बहुत कुछ देता है। सच में प्रभु इतना महान है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और मेरे घर के हालात काफी सुधर चुके हैं, और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप लोगों से भी मैं यही कहूंगी कि उस पर भरोसा करोगे तो सब कुछ संभव है। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, ना वो तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकती है, ना कुछ सही कर सकती है। वो सब कुछ कर सकता है, वो ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं है। जब से मैंने उसको माना है, उस जीवित परमेश्वर के, सच में वही सब कुछ कर सकता है और कोई भी कुछ नहीं कर सकता। आप भाई बहनों से मैं यही बोलूंगी कि हर चीज में विश्वास योग्य बनो, और उसके धर्म और राज्य की खोज करो, सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे दौड़ कर आएंगी। और सच में मेरा प्रभु इतना महान है, इतना महान है। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ सच में। और हर अपने भाई बहनों को, अपने परिवार को, कुछ मेरे परिवार प्रभु में आ चुके हैं और कुछ बाकी हैं जो वो मेरा विश्वास है 2024 में अपने घुटने टेकेंगे प्रभु के सामने, और वो आएंगे और सच में वो जीवित परमेश्वर को जान लेंगे कि वो ही जिंदा खुदा है, यीशु ही प्रभु है। सच में मेरा प्रभु बड़ा महान है, बड़ा सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। और मैं बहुत आनंद हूँ इस सच में उस जिंदा खुदा को और सच्चे खुदा को, केवल वो ही सच्चा है। सत्य मार्ग जीवन केवल वो ही है। सच में प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ, जीवन के हर सांस से धन्यवाद देती हूँ। और मैं परमेश्वर में अंतिम सांस तक प्रभु का धन्यवाद देती रहूंगी और उसमें बनी रहूंगी। सच में प्रभु महान है। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद।